सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी रेडियंस के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, आप सभी का इस फेलिसिटेशन फंक्शन में स्वागत है। और हम लोग 2001 से आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं कुशवाहा सर, त्यागी सर, सुबोध जैन सर, और इतने सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव हर तरीके के देखे हैं, रिजल्ट्स के टर्म्स में और सभी चीज़ों के टर्म्स में। मगर ऐसी कई बातें हैं जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ ही समझ में आती हैं। तो थोड़ी बहुत बातें जो मुझे भी समझ में आती हैं उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी शुरुआत में स्पीच में जैन सर ने भी बोला अबाउट द रिजल्ट एंड अबाउट द फिगर्स। हम लोगों ने हर तरीके के रिजल्ट्स देखे हुए हैं, चाहे AIR 4 हो या फिर कैसा भी रिजल्ट हो, तो अच्छे बुरे सब देखे हुए हैं। मगर चलिए इसको हम अगर ब्रॉडर वे में सोचें कि भाई, कई लोग पूछते हैं सर हाउ डू यू फील अबाउट रिजल्ट एंड व्हाट अबाउट द रैंक्स। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन सबके मन में होता है। तो मैं आपको बताऊं दिल की बात कि अगर मान लीजिए मैंने, कुशवाहा सर ने, त्यागी सर ने, जो भी हम कर सकते थे हमने किया, जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनने भी सबने सब कुछ जो कर सकते थे किया, तो बताइए फ़र्क क्या पड़ता है? बताइए फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं, या तो स्टूडेंट के तौर पे पढ़ने के लिए या टीचर के तौर पे मैं पढ़ाने के लिए। फ़र्क बस ये पड़ता है। बाकी तो आपको पता है, गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी IIT खड़गपुर मेटलर्जिकल, उन्होंने CS तो लिया भी नहीं था, मगर आज उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे सिंगल डिजिट वाले, तो वहीं नौकरी पाने का सपना देखते हैं। अगर मैं सुंदर पिचाई के एग्जाम्पल से जाऊं,
सो रियली ये सब इतने सारे ईयर्स में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हुए जो बात मैंने दोस्तों समझी है, मैं बस बहुत कम समय में आज उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों इसलिए बोला बिकॉज पेरेंट्स को, बच्चों को मैं दोनों को दोस्त ही मानता हूँ। एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज एनर्जी। इसको ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग इज एनर्जी। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट। Match the frequency of the reality you want. You cannot help, but you will get it. And there is no other way to do it. मैं repeat करता हूँ, everything is energy, and there is all it to it. इसके अलावा और कुछ नहीं है. Match the frequency of reality you want to achieve. You cannot help, but you will get it. And there is no other way of doing it. इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी के सिवा कुछ नहीं है। जो रियलिटी आप हासिल करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करिए। आप ना चाहते हुए भी उसको, उस रियलिटी को हासिल कर लेंगे। ऐसा करने का इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है दिनेश मिश्रा का कतई नहीं है। पता है किसका है? किसका स्टेटमेंट है? नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। अगर अभी भी आप यहां बैठे बैठे गूगल करेंगे आइंस्टीन ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आपको यही स्टेटमेंट ऊपर आएगा उनका। क्या मायने हैं इसके? इसको समझने में कुछ लोगों को 5 साल, कुछ लोगों को 10 साल, कुछ लोगों को 20 साल, कुछ लोगों को जीवन भर लग जाता है, तो भी समझ में नहीं आता है। मगर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी, कम उम्र में समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? क्या समझ में आ जाता है? ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज की, तो फ्रीक्वेंसीज की बात का मतलब, जैसे आप मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो आपका फिजिकल बॉडी यहाँ बैठा है मेरे सामने जो मेरी बातों को सुन रहा है। मगर इसी समय जो आपकी एनर्जी बॉडी, जो आपका कॉन्शियसनेस है, मस्तिष्क है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? इसी वक्त भी आप यहाँ भी बैठे हैं, घर में नल खुला है कि नहीं वो भी सोच रहे हैं, घर की लाइट बंद है कि नहीं सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। इसी समय कोई लंदन में भाई है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। इसी समय में आप सब जगह मौजूद हैं, मगर आपका फिजिकल बॉडी जो शरीर है वो तो यहाँ पड़ा हुआ है। अब अगर ये बताइए, अगर आप इस एनर्जी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को अलाइन कर लें, मतलब जितना मैं समझा हूं वो बता रहा हूं, क्योंकि तो बड़े बाबा हैं, उनकी व्याख्या तो मैं करने में सक्षम नहीं हूं, मगर जितना मैं समझता हूं आइंस्टीन के स्टेटमेंट का, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप अपने शरीर को, फिजिकल बॉडी को एनर्जी बॉडी से अलाइन कर लें, तो बताइए मोटिवेशन किस शब्द का नाम होता है? मोटिवेशन। जैसे अभी अभी पावस भी यहाँ से एक बात बड़ी अच्छी बोल के गया कि इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए पेरेंट्स के अलावा। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल अटैचमेंट? ये होता है कि सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिजिकल बॉडी तो क्लास में है, मगर जो एनर्जी बॉडी है वो इमोशनली समझ रहे हैं आप सभी लोगों क्या बोल के गया और मैं क्या बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, एक बच्चा भरपूर आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी पढ़ रही है, माता पिता देख रहे हैं पढ़ रहा है, मगर मन में क्या सोच रहा है? अरे यार बहुत कंपटीशन है, बताइए इतना मेहनत करते हैं, इतने रैंक आती है, मतलब उसकी एनर्जी बॉडी मानने तैयार नहीं उसका आईआईटी में होगा, मगर फिजिकल बॉडी में वो पढ़ रहा है। मतलब वेक्टर जानते हैं ना, बेसिक मैथ्स में शुरू में पढ़ा है, 12th वाले पढ़े हैं वेक्टर। ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं ऐसे एक दूसरे को। फिजिकल बॉडी क्या कर रही है आपकी? बैठी है क्लास में, आईआईटी के लिए पढ़ रही है, मगर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी, वो मैच किससे हो रही है? मेरा आईआईटी में नहीं होगा, वो तो टिंकू पिंटू चिंटू का होगा भैया, वो तो क्लास 1 से फर्स्ट आते हैं, उन्हीं का होगा, हमारा थोड़ी आईआईटी में होगा। आप तो मान के चल रहे हैं आपका आईआईटी में नहीं होगा, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं। हम जब भी मोटिवेशन की बात करते हैं, हम जब भी डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मुझे डिस्ट्रैक्शन का यही मतलब है कि रात को 12 बजे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, माता पिता को लग रहा है कि आप सच में पढ़ रहे हैं, मगर आप धीरे से किताब के अंदर आपका खुला है मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ है, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है या जो आपकी एनर्जी बॉडी है या जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो तो कहीं और अलाइंड है। पता नहीं किसके मैसेज का इंतजार कर रही है, या पता नहीं जो भी XYZ हो रहा हो, मतलब आईआईटी छोड़ के व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। ध्यान से, मेडिटेशन से क्या होता है?
क्या दोनों बॉडी को अलाइन करने की कोशिश नहीं होती? आप बताइए, इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे बैठते हैं, जैसे हमने भी इतने सालों की टीचिंग में ऐसे बच्चों को देखा है, जो 2 घंटे में उतना पढ़ डालते हैं कि नॉर्मल बच्चा 8 घंटे में उतना नहीं पढ़ सकता। जैसे अभी कितनी बढ़िया बात ऐमान बोल के गया शुरू में कि भाई डमी स्कूल के लिए आप देख लीजिए आप किस में कॉन्फिडेंट है। हमने आज तक जो जबलपुर से अपनी बेस्ट रैंक दी है अंकित शर्मा के तौर पे, जिसका मैडम लोगों ने बताया AIR 4, वो बच्चा एलोशियस स्कूल का स्कूल गोइंग एक रेगुलर बच्चा था। रेगुलर बच्चा जो स्कूल में 100% अटेंडेंस थी, रेडियंस में 100% अटेंडेंस थी, और रोज शाम को बास्केटबॉल भी खेलने जाता था, सुबह साइकिलिंग का भी मौका मिलता था वो भी करता था, स्कूल के सारे प्रोजेक्ट भी बनाता था, सारे प्रैक्टिकल बनाता था, और IIT में 4th रैंक भैया लो। अब आप बोलोगे डमी स्कूल नहीं लिया। मतलब मैंने इतने सालों में ये देखा है कि अगर वो बच्चे की दोनों मतलब व्याख्या मैं शायद अभी कर पा रहा हूँ कि अगर उसकी दोनों मतलब जो उसकी फिजिकल बॉडी कर रही है उसको तन मन धन से दिल से मानता भी कि यस मेरा नहीं होगा तो किसका होगा IIT में, यस आई एम इनटू इट, और मुझे IIT मतलब 24 घंटे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, तो वो उसको रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ता है, वो एक बार पढ़ता है और उसको याद रह जाता है। और वहीं वो बच्चा जिसका एनर्जी बॉडी कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, मतलब वो आइंस्टीन के उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलिटी यू वांट टू अचीव। आप स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हैं? मैं एक ही स्टेटमेंट पे सारी बातें करने वाला हूं। अगर वो बच्चा इस बात को फिजिकली मानता है कि यस मेरा IIT में है और IIT के लिए मैं कर रहा हूं, दिन रात उसके दिमाग में भी वही रहता है और फिजिकली भी वो वही करता है, बातें भी वही करता है, सोचता भी वही करता है। मैं बता रहा हूं IQ जैसी कोई चीज नहीं होती, IQ भी यही होता है कि हाउ मच योर कॉन्शियसनेस एंड फिजिकल बॉडी आर अलाइंड rather than they are pulling away each other or they are separating each other। आप सोचिए ऐसे कई बच्चे हैं, इनमें से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं एक बच्चा उसको इतना मोटिवेशन चाहिए कि फिर भी बेचारा हमेशा डिमोटिवेटेड ही रहता है, क्योंकि वो खुद मानने नहीं तैयार कि मेरा IIT में होगा। मोटिवेट करना मतलब उसको रास्ते बताना, बहाने बताना कि IIT क्यों लगाना है, तेरे क्यों लगाना चाहिए, तेरे को क्यों मेहनत करना चाहिए, मगर वहीं ऐसे बच्चे हैं जिनको की जरूरत ही नहीं पड़ती इस बात की। तो अंतर कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको मानिए तो कि यस आपका IIT में होगा, यस आप IIT में जाने ही वाले हैं, और अगले साल आप यहाँ से आके सबको अपना स्पीच सुनाने वाले हैं या फिर ऐसा कोई बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मतलब आप अगले साल यहाँ होने वाले हैं, अगले साल, या आप अगर 11th में हैं तो 1 साल के बाद। तो पहले जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है और फिर खुद भी आप डाउट में हैं और हर समय दूसरे का मुंह देखते हैं कि कोई इसका होगा या उसका होगा या मेरा होगा कि नहीं होगा, आपको खुद को डाउट है अगर, तो आप रेस में भी कहाँ हैं सोच के देखिए जरा। तो मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए इतने सालों में कोई रैंक्स का दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे नज़र में आप चाहे अंकित शर्मा बोलिए, चाहे ऐमान शहजाद बोलिए, मेरे लिए दोनों सेम है। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो मैं बता दूं, ऐमान शहजाद की रैंक सुंदर पिचाई की रैंक से तो अच्छी ही है। अब विश्वास हुआ? अब विश्वास हो गया होगा आपको, क्योंकि हम ज़्यादातर अंकों की भाषा समझते हैं, रैंक की भाषा समझते हैं। इसीलिए मेरे लिए रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। और सारे बच्चे जो भी सिलेक्ट होते हैं, नॉट ओनली ऐमान शहजाद, कोई भी बच्चा कोई भी रैंक लाया है, और मैं कई बार टॉपर, सिटी टॉपर बोलना वो थोड़ा सा कंपेरेटिव लगने लगता है। सिटी टॉपर कंपेरेटिव लगता है कि भाई बाकी कोचिंग नहीं कर पाई, हम कर पाए, लीव अपार्ट ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है जब से पढ़ा रहे हैं हम सब साथ में हैं, ना कोई ऐसा पैरामीटर रखा है, ना कोई दूसरों से कंपेरिजन रखा है, बस अपना काम करते रहते, अपनी डफली बजाते रहते हैं। बाकी ऑर्केस्ट्रा क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ना उसमें कोई हमारा इंटरेस्ट रहता है। इवन कई बार ये बोला जाता है कि बाकी लोग क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं बोला उससे फ़र्क क्या पड़ता है। मुझे जो एक्टिविटी करनी जाऊँगा क्लास में करके आ जाऊँगा, मुझे जो मार्केटिंग करनी वहाँ करनी करके आ जाऊँगा। और पिछले आई थिंक 20-22 सालों से हम लोग यही कर रहे हैं, और फ़र्क क्या पड़ता है। अगर ईमानदारी से मैंने वो प्रयास किया, बच्चों ने वो प्रयास किया, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, बच्चों ने जो कर सकते थे कर लिया, फ़र्क क्या पड़ता है मुझे बताइए। आगे का जो कार्यक्रम है ये खुद अपनी आगे जाके किस्मत लिखेंगे, आगे का रास्ता तय करेंगे, IIT में जाने का या जहाँ पे भी जाएंगे, ये जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी, मतलब आप में से ऐसे कई लोग, जैसे मैंने संपदा सराफ का एग्जाम्पल लिया, आप सोचिए पूरे देश में न जाने कितनों की रोल मॉडल वो होगी। ऐसे एक एग्जाम्पल का मैं नाम दे रहा हूँ बिकॉज अभी लेटेस्ट KBC के एपिसोड में वो आई है, बट ऐसे तो कितने नाम हैं। मतलब हमारा एक JEC का पुराना स्टूडेंट है, आई गेस नाम भूल रहा हूँ, आदित्य वाजपेयी,
इनकम टैक्स कमिश्नर, आई थिंक ही इज इन बैंगलोर और लाइक दिस, जेईसी जबलपुर का ही है, फिर आईएएस में भी काफ़ी अच्छी रैंक थी। चाहे सनीत ब्रोका को ले लीजिए, आईएएस में सिविल सर्विसेज एयर 39, मतलब कितने बच्चों ने कैसा कैसा नहीं, किस किस रास्ते से क्या क्या नहीं किया हुआ है। चाहे रेजर पे, आप जानते हैं सब लोग पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं, रेजर पे का जो को फाउंडर है जबलपुर से रेडियंस का स्टूडेंट है सागर सक्सेना, ही इज को फाउंडर ऑफ रेजर पे। या ऐसे आप कितने नाम ले सकते हैं, टीबीएस प्लैनेट हो गई, एक स्टार्टअप है, बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप है, राजीव तामानकर, ओवर द ईयर्स। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आप ईमानदार हैं या नहीं। सिर्फ एक शब्दों में आप बोलोगे आईआईटी के लिए क्या चाहिए, मैं बोलूंगा एक शब्द में डिफाइन कर दूंगा आईआईटी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। आप घर से निकलते हैं, आईआईटी तैयारी करने निकलते हैं, क्या आप जब क्लास में बैठे हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो क्या वो ईमानदारी आपके अंदर है? अगर वो ईमानदारी है तो ना आप बात करेंगे, आप होमवर्क भी पूरा करके आएंगे, ना आप मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ना दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट कहां से कर देगा बताइए? मुझे कैसे कोई डिस्ट्रैक्ट, जब मुझे मालूम मुझे क्या करना है तो टिंकू पिंटू चिंटू क्या करना है उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे बताओ आप। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ ईमानदारी ही चाहिए, ना आईक्यू भी नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर कितने गधे हो जाएं, तो मेरा कौन सा आईक्यू, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा 22 साल से, रियली बता रहा हूं, मेरा भी कोई बहुत ऐसा कोई आईक्यू नहीं है, मगर मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सक्सेसफुली पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे रिजल्ट निकाल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईक्यू इज अगेन व्हाट, वही अलाइनमेंट। जितना ज्यादा आपकी दोनों कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी अलाइंड होती है, मतलब सीधी सी जो दिमाग में वही काम करते हो, जो दिमाग में वही काम करते हो, काम कुछ और कर रहे हो, दिमाग में कुछ और है, और वो कुछ क्या है वो भी कुछ कुछ बदलते रहता है, वो भी चेंज होता है, मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है दिमाग में आपकी। मतलब कॉन्शियसनेस है आपकी, एनर्जी बॉडी जो ऐसी भटक रही इधर उधर उधर, और फिजिकल बॉडी रोज घर से निकलती है, कोचिंग आती है, कोचिंग से वापस जाती है, मतलब एक्टिंग, माता पिता लग रहा है आईडी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार स्टेटमेंट और रिपीट कर देता हूं। बड़े बाबा ने बोला हुआ है, हम सबको मानना चाहिए, जानना चाहिए, जितना समझ सके समझना चाहिए। वो स्टेटमेंट ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि शुरुआत किया था, अब शायद आप बेहतर रिलेट कर पाएं। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर टू इट। थोड़ी सी अंग्रेजी कठिन है उनकी, मैं भी याद रखने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सब कुछ एनर्जी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ रियलिटी यू वांट टू अचीव। जो हासिल करना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी से आप मैच करिए, एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट इट। ना चाहते हुए भी वो रियलिटी आपको हासिल हो जाएगी। एंड सबसे पावरफुल इसकी लास्ट लाइन है, ये उनके एक पेपर में, रिसर्च पेपर में लिखा है उन्होंने अपने हाथों से, आइंस्टीन ने। लास्ट लाइन है, देयर इज नो अदर वे टू डू इट, देयर इज नो अदर वे टू डू इट। तो हम स्ट्रिक्टली इस बात को अगर समझ जाएं तो ना आपके मन में डिस्ट्रैक्शन आएगा, ना डिमोटिवेशन आएगा, ना कोई फर्क पड़ता है। तो जैसे मुझे और या मेरी टीम को भी आप देखेंगे, चाहे कुशवाहा सर हो, सुबोध जैन, त्यागी सर हो, या हम में से कोई भी हो, रियली बताऊं, सब बोलते हैं जैसे रिजल्ट आ रहा था, फोन करके सर क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया। भैया देखो 5-6 बजे जब हमारी ये सब मैडम लोग पता कर लेंगे तो हम भी जाके धीरे से झांक लेंगे पेपर में क्या रिजल्ट आया, तुमको भी बता देंगे। आई एम नॉट क्यूरियस। क्यूरियोसिटी कब की रहेगी बताइए? भाई रोज मैं अपना काम कर रहा हूं, रोज मैं क्लास ले रहा हूं, अगर मेरे को उस दिन की चिंता है तो आई शुड परफॉर्म टुडे इन द क्लास एंड दे शुड परफॉर्म टुडे एट होम इन द स्टडी रूम। आखिरी के दिन उस दिन टेंशन लेके सोच करके क्या मतलब है? वो तो बस एक आउटकम होगा जो आपने पूरे साल 2 साल जो भी मेहनत किया है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे कि रिजल्ट को हम लोग, मतलब मैं अपना बता रहा हूं कि अपने मैं खुद किस तरीके से लेता हूं और बच्चों से मैं क्या उम्मीद करता हूं। तो मेरी तरफ से इन सभी सिलेक्टेड बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भविष्य में सिलेक्ट होने वाले भी जितने हमारे यहाँ सामने स्टार्स बैठे उनको भी शुभकामनाएं। बस ये कोशिश कर लीजिए कि दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर हो जाएं। कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब समझ रहे हैं, दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल हो जाए। तो बेसिकली मैच द फ्रीक्वेंसी का यही मतलब है कि अपना जो एक वेक्टर कौन सा है समझ में आया आपको? क्या है पहला वेक्टर? आपका शरीर, फिजिकल बॉडी, जिससे आपको माता पिता जिसको देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मगर वो सिर्फ फिजिकल बॉडी देख रहे होता है, एनर्जी बॉडी तो दिखती नहीं कम वक्त किसी को। और वो जो दूसरी बॉडी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस या जो आपकी एनर्जी बॉडी है, दैट शुड बी परफेक्टली 100% अलाइंड विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू।
एंड आप पाएंगे ना डीमोटिवेशन कुछ बचता है, ना आपके सामने कोई स्ट्रेस आता है किसी एग्ज़ाम का, ना आप कभी भटकते हैं, ना आपको कोई टेंशन होती है, ना कोई आपको दुनिया का आदमी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड ईजिली यू विल फाइंड अ प्लेस इन IIT। और यही जो मैंने आपको सुझाव दिया है, मेरा यही सुझाव इन बच्चों के साथ भी है। पता नहीं एक साथ एक सब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वैसे तो मिलेंगे, अभी खाना खाते समय भी एक बार मिलेंगे। बट मैं सभी लोगों को एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि आज भी सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। कल को कॉलेज में चले जाएं और वहाँ पे कोई बच्चा ग्रुप आके बोलो, अरे तुम यार थोड़ा सा ये ले लो ना, वो जो संतरे रंग का पानी होता है, बोले नहीं सोशलाइज करना होता है, बोले भाड़ में जाओ। नहीं मतलब नहीं, सही गलत हमको पता है, सही क्या होता है गलत क्या होता है। मतलब जो डिसिप्लिन हम शब्द यूज करते हैं, तो बताइए डिसिप्लिन का मतलब भी तो वही होता है ना। डिसिप्लिन मतलब यू एक्ट द राइट वे, एंड व्हाट इज राइट वे एवरीबडी नो इज व्हाट इज राइट, दैट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग, एंड एवरीबडी नो कि सही क्या है गलत क्या है। तो सही करना है, गलत नहीं करना है, दैट्स ऑल। एंड ये प्रिंसिपल आप लगातार फॉलो करते चले जाइए। और लिटरली मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे कई बच्चों से ओवर लास्ट 20 ईयर्स टच में हूँ, जिनकी अलाइनमेंट देख के तो दिमाग खराब हो जाता है कि कितना अलाइंड है, मतलब ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, और समय के साथ वो रॉकेटिंग स्पीड से बढ़ते हैं, और ऐसे लोग ही बाद में जीनियस कहलाते हैं। तो भटकाव मेरे को लगता है किसी स्टेज में नहीं आना चाहिए। ये बात अगर आपके लिए लागू होती है तो आप सभी लोगों के लिए भी लागू होती है। और अपनी रैंक को भूल जाओ आज से। वैसे तो फंक्शन में रैंक बोलना पड़ता है तो मैडम बोलेंगी, बट रैंक को मिटा दो, रैंक को भूल जाओ, और ये मान के चलो कि आप में से ढेर सारे लोग हैं जिनकी रैंक सुंदर पिचाई से भी बेहतर है। तो डेफिनेटली आप में हर सुंदर पिचाई, जस्ट आई एम रेफरिंग टू अ नेम बिकॉज ही इज अ सिनोनिम ऑफ एक्सीलेंस, सक्सेस एंड वॉट एवर यू कैन कॉल, दैट्स वाई आई एम कंपेयरिंग। उसको आप किसी दूसरे सेंस में ना लें, बट मैं मान के चलता हूँ कि सब हमारे हीरे हैं, और जहाँ पे भी जाएंगे, जैसा भी जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, दे आर गोइंग टू डू performing phenomenal. Thank you everybody and have a wonderful evening.